ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को का जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। ऐसे जीव जो निरंतर स्वाध्याय करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, समस्त धार्मिक क्रियाएं करते हैं, धर्म बुद्धि से भी करते हो, धर्म बुद्धि से भी करते हो, धर्म करने के लिए करते हो, मोक्ष मार्ग के लिए करते हो, किंतु उनके जीवन में कहाँ भूले रह जाती हैं, उसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी करते हैं। पूरे 7वें अधिकार में यही बात है कि शास्त्रों में कथन तो अपेक्षा से है, कहीं पे निश्चय की अपेक्षा से कथन है, कहीं व्यवहार की अपेक्षा से कथन है। जब हम उस कथन को एकांत रूप से पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब उस अपेक्षा के कथन को हम ऐसा ही है ऐसा सर्वथा मान करके बैठ जाते हैं, तो निश्चय के कथन को सर्वथा ऐसा ही है मानना निश्चयाभासी और व्यवहार के कथन को सर्वथा ऐसा ही है मानना व्यवहाराभासी कहलाता है। और जब कोई नयों की शैली को ना समझते हुए ये सोचे कि भाई जिनागम में मोक्ष मार्ग की 2 प्रकार से चर्चा आती है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। आत्मा से मोक्ष जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्रताधिक से पूजा भक्ति से जाए तो हम दोनों काम करेंगे। बैठ करके मैं परमात्मा हूँ ऐसा भी ध्यान लगा लेंगे, मैं शुद्ध हूँ, और उस समय वो अपने आप को स्वयं को शुद्ध मानता है, पर्याय में भी शुद्ध देखता है, निश्चयाभासी जी। और साथ में व्यवहारिक क्रियाएं भी करे, व्रताधिक भी करे, तो इसको कहते हैं उभयाभासी जी। उनमें मतलब कुल मिला के बात ये, जिसको नयों की समझ नहीं है, जिसको शास्त्रों के कथन पद्धति की समझ नहीं है, जिसको अपेक्षाओं की समझ नहीं है, वो शास्त्र के कथन को विपरीत लेकर के उल्टी ही दिशा में भाग रहा होता है। अब एक कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका स्वाध्याय अच्छा है, जिनको निश्चय व्यवहार की समझ है, जिनका चिंतन चालू है, स्वाध्याय बराबर चालू है, और वो सही दिशा में तत्व विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तत्व विचार। ऐसे जीव सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। सम्यक, हाँ, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। मतलब ऐसा भाई साहब 2 प्रकार की चर्चा हो गई, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये तीनों मिथ्या दृष्टि सम्यक तो उन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और एक वो है जो स्वाध्याय करता है तत्व विचार पूर्वक, पूजा विधान करता है तत्व विचार पूर्वक, भक्ति करता है तत्व विचार पूर्वक, व्रताधिक करता है विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक। ऐसा जीव जिसके जीवन में जो भी क्रिया है, व्यावहारिक क्रिया भी सारी विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक होती है कि ये सही है या नहीं, ये कार्य मेरे करने योग्य है या नहीं, ऐसे विचार पूर्वक जो कार्य करता है वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जी। नहीं आया समझ में? सम्यक तो उन्मुख और सम्यक तो सन्मुख समझे। उन्मुख माने सम्यक दर्शन, जैसे चेन्नई की दिशा है ना, चेन्नई सम्यक दर्शन है हमारे लिए। तो जो यहाँ से बस पकड़ के चेन्नई की तरफ जाए वो सम्यक तो सन्मुख, और जो बस पकड़ के चेन्नई इधर मिलेगा और उल्टी दिशा में चला जाए वो सम्यक तो से उन्मुख। तो व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी ये तीनों तो सम्यक से उन्मुख है। क्यों? क्योंकि वो उल्टा ही मान के बैठे हैं, उल्टा ही मैंने लिया मान। समझ में?
क्योंकि मान के बैठे ना, सर्वथा कथन मान लिया निश्चय का तो निश्चयवासी हो गया, सर्वथा व्यवहार को मोक्ष मार्ग मान लिया कि नहीं तुम देखो 10 दिन के उपवास करेंगे तो मोक्ष निश्चित है। धर्म मान लिया, इसको धर्म माना, इसको मोक्ष मार्ग माना, इसको परंपरा से मोक्ष मार्ग माना, मिथ्या दृष्टि। बताओ भाई साहब, शास्त्र की सेवा करना परंपरा से मोक्ष मार्ग है कि नहीं? में यदि मान ले तो मिथ्या दृष्टि। ये अज्ञानियों के लक्षण है। किसी भी अपेक्षा से देह की क्रिया से मोक्ष मार्ग होता, किसी भी अपेक्षा से बाहर की दृष्टि से मोक्ष मार्ग मिलेगा नहीं। ये समझने जैसी बात है। यदि आपको बाहर में मोक्ष मार्ग के प्रयत्न करने हैं तो आपके सारे प्रयत्न झूठे हैं, बेमतलब है। आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो कि मैं स्वाध्याय करूँगा, भक्ति करूँगा, अभिषेक करूँगा, प्रक्षाल करूँगा, पूजन करूँगा तो मैं मोक्ष मार्गी बन जाऊँगा। तो कहते हैं आप झूठ हो, आप झूठे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो अंदर में है, अंदर से ही खुलेगा। आप सारे कार्य करते हुए यदि तत्व विचार नहीं करते, स्वपर का भेद विज्ञान के विषय में विचार नहीं करते तो मंजिल दूर है। समझ में आया? तो यहाँ बात की पंडित टोडरमल जी ने निश्चयवासी, व्यवहारावासी, उभयवासी की पूर्ण चर्चा करने के बाद एक प्रकरण लिखा, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ऐसा जीव जो ये सब कर रहा है, क्या कर रहा है? पूजा भी करता है भाई साहब, मंदिर जाता है, रोज दर्शन करता है, पूजन करता है, भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, किंतु विचार पूर्वक करता है। दो तरह के जीव लो यहाँ पे। एक वो जो मंदिर जाता है, पूजा करता है, विधान करता है, व्रतादिक करता है, स्वाध्याय भी करता है, लेकिन वो समझता है यही मोक्ष मार्ग है और विचार नहीं करता, रटे जा रहा है। मंदिर में जा कर के भगवान को सुना दिया, अर्घ चढ़ा दिया, उसको मालूम ही नहीं है इसका मीनिंग क्या है। समझ में? एक तो ये जीव, और एक वो जो विवेक पूर्वक क्रिया कर रहा है। जनता क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, संसार क्या कर रहा है, इससे उसे मतलब नहीं है। मेरे करने योग्य कार्य क्या है, उसमें भी आवश्यक क्या है, ज़्यादा आवश्यक क्या है, इस प्रकार विचार पूर्वक जो कार्य करता है वो सम्यक से सन्मुख मिथ्या दृष्टि जी। मिथ्या दृष्टि क्यों कहा उसको? क्योंकि अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ये तब तक है जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मार्ग में मतलब दिशा इसकी सही है, चिंतन सही है, लेकिन अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की ये सारी चर्चा करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ पंडित टोडरमल जी लिखते हैं। देखो तत्व विचार की महिमा। क्या देखो? देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की खूब प्रतीति करें, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक करे, तपश्चरणादिक करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। किंतु तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व होने का अधिकारी है। अब बताओ, खूब देवसास गुरु की प्रतीति करो। प्रतीति मतलब समझे? सेवा। प्रतीति का अर्थ यहाँ पे क्या है? सेवा। खूब सेवा करो, रोज अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजा करो, पाठ करो, आरती करो, और जो जो आप कर सकते हो खूब करो। खूब पैर दबाओ आप तो देव मुनिराजों के, सब करो जो कर सकते हो आप। सेवा करो, खूब खूब थाल भर भर के अर्घ्य चढ़ाओ, खूब नारियल चढ़ाओ, गोले चढ़ाओ, जो आप कर सकते हो करो। हीरे चढ़ाओ, मोती चढ़ाओ, रत्न चढ़ाओ। लेकिन कहते हैं अगर विचार नहीं है तो इसको सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है। बहुत शास्त्रों का अभ्यास कर ले, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, लेकिन विचार नहीं है तो अधिकार नहीं है सम्यक दर्शन का। व्रतादिक करें 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, महीना भर, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 3 साल, 5 साल तक भूखे रह लो, उपास कर लो, आपको भोजन का विकल्प भी ना आए, ऐसा उपास करो। सच्चे उपास की बात कर रहा हूँ, दिखावे की बात नहीं कर रहा मैं। एकदम सच्चे मन से कर लो, भोजन का विकल्प भी ना आए अंदर में, ऐसे उपवास कर लो आप 6-6 महीने, साल साल भर, 2-2, 3-3 साल के। तो कहते हैं इसको सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है। बिना विचारे तुम जो भी करे, तपस्चरण कर खूब, एक टांग पे खड़ा हो जा हाथ जोड़ के। तपस्या मतलब पंचाग्नि तप क्या क्या, जैसे करना है वैसे कर ले। बिना विवेक के तू जो भी करता है सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं। मुनि दीक्षा ले ले, मुनि दीक्षा बिना विवेक के, बिना वैराग्य के, और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी कर ले तो भी सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं।
जो जीवन में देखा देखी धार्मिक क्रियाएं करता है, बिना सोचे समझे करता है, बाबा वाक्य प्रमाणम ऐसा दूसरों से सुन सुन के उसको वैसा का वैसा मान करके आचरता है, ऐसा जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और जो किसी भी बात को सुन करके उसका विचार करता है बारंबार, और क्या क्या करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, पेज नंबर 268 इधर 8वें अधिकार के पहले कौन सा चल रहा है, 7वां अधिकार निकाला हुआ है, 8वां 7वें अधिकार में लास्ट पहुंच जाओ एकदम लास्ट। हाँ एकदम लास्ट में पंचलब्धि वाला प्रकरण आएगा वहां पे। पंचलब्धि लिखा मिला, हाँ पंचलब्धि को, हाँ पंचलब्धि का स्वरूप लिखा है ना। हाँ इससे थोड़ा इस वाले पेज पे देखो, इधर इस वाले पेज पे, हाँ ऊपर एक लाइन लिखी है, इस प्रकार इस जानने के अर्थ मिला, इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, लाइन मिल गई। दूसरा पैराग्राफ, तो वो व्यस्त मूल कारण से कभी स्वयं ही विचार करता है, ऐसा मिला। इस प्रकार इस जानने के अर्थ दिखाना मुझे, हाँ हिंदी ले लो, कोई बात नहीं गुजराती दिखाओ ना, मैं निकालता हूँ। मैं हिंदी ले लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं गुजराती में मैं पढ़ लेता हूँ। 5 लब्धि अनुस्वरूप बराबर तत्व, देखो तत्व विचार की महिमा, ये भी ठीक है। हिंदी ले लो, चाल से हमारा हिंदी हिंदी में ले लेते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये लो ए प्रमाणे, इस विचार में ए प्रमाणे सबसे लास्ट में लिखा ना, ए प्रमाणे। हाँ तो इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप जो प्रवर्तता है वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का क्या है, लक्षण है। क्या लक्षण हुआ, कभी खुद पढ़ता है शास्त्रों को, कभी सुनता है विद्वानों से, समझता है, सुनता है मतलब समझे, अपनी नहीं सुनाता, सामने वाले की बात को सुनता है, समझने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि पुरानी जो बात सुन रखी है उसके हटपूर्वक सुने, नहीं, जब तक वो नमक की डेली नहीं निकलती ना मुंह में से, तब तक शक्कर का स्वाद नहीं आता भाई साहब। कहानी सुन रखी होगी आपने, चींटी वाली नमक और शक्कर डली वाली, सुनी नहीं सुनी? मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा आनंद आएगा आपको सुन के। दो चींटियाँ थी, अच्छा, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी और एक शक्कर के पहाड़ पे रहती थी। तो एक बार शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी गलती से भटक करके नमक वाले पहाड़ पे पहुंच गई और उस चींटी ने उसका स्वागत किया। तो शक्कर वाले ने कहा, बहन पता नहीं कहाँ से भटक के यहाँ आ गई हूँ, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं खिलाती हूँ। तो उसने उसको भोजन में क्या परोसा, नमक। क्यों? क्योंकि वो नमक के पहाड़ पे रहती थी और नमक खा करके उस चींटी को, शक्कर वाली को कोई खास मजा तो आया नहीं। और वो नमक वाली चींटी बड़ी खुश हो रही है कि आज इसको बड़ा अच्छा भोजन कराया, इसको पता नहीं कैसा मिलता होगा, कहाँ मिलता होगा। तो अच्छा रहा, एक सत्कार हो गया। शक्कर वाली चींटी ने कहा, बहन अभी तो मैं घर जा रही हूँ अपने, लेकिन तुमने बहुत अच्छा सत्कार किया, मैं चाहती हूँ एक बार तुम भी मेरे घर पधारो, मैं भी तुम्हारा सत्कार करना चाहती हूँ। ठीक है, आमंत्रण दे करके वो अपने पहाड़ पे चली गई शक्कर वाली चींटी। अब नमक वाली चींटी जब जा ही रही थी उसके निमंत्रण पे भोजन के लिए, तो उसने सोचा पता नहीं क्या मिलेगा, एक डली थोड़ा सा मुंह में दबा लेती हूँ, चींटी का भोजन तो उतना ही है। तो नमक की डली उसने अपनी दाढ़ में दबा ली और चली। शक्कर वाली चींटी ने उसकी आवभगत की, उसको भोजन में क्या परोसा, शक्कर परोसा उसको भोजन में। लेकिन नमक वाली चींटी ने जब शक्कर खाई तो शक्कर वाली चींटी ने बड़ी खुशी से पूछा, बताओ कैसी लगी? तो उसने ऐसा ही है जैसा हमारे यहाँ भोजन होता है, उसमें नया क्या है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही भोजन था, कुछ गड़बड़ है। शक्कर वाली चींटी ने कहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। देखा, मुंह खोलो जरा, तो देखा वहाँ दाढ़ में नमक की डली बसी हुई थी। कुल्ला करो पहले, पहले कुल्ला करो। अब कुल्ला वुल्ला करके जब नमक की डली उसने थूक दी, तब उसने कहा अब ये शक्कर खाओ। तब उसको मज़ा आया, आनंद आया कि शक्कर ये कुछ भोजन है खास। अब तक मैं किसको भोजन मान रही थी, भोजन तो ये है। ऐसे ही जो जीव पुरानी कई हुई बातों को सुन के बैठा होता है, परंपराओं को निभा रहा होता है, ये सोच करके बैठा होता है कि नहीं यही सही है, व्रत आदि की मोक्ष मार्ग है, पूजा भक्ति से ही मोक्ष मार्ग है,
तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि। और जब कोई इसको उपदेश दे, अरे भाई ये तो जड़ की क्रिया है, देह की क्रिया है, व्यवहार से भी व्रताधिक को मोक्ष मार्ग नहीं कहा। निश्चय के साथ व्यवहार होता है। जब तक अंदर में आत्मानुभव नहीं है तब तक व्यवहार नहीं हो सकता। निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं है। निश्चय नहीं है तो केवल मिथ्यात्व है, व्यवहार नहीं है। और निश्चय में भी अब जैसे मान लो अंदर में 2 कसाई चौकड़ी का अभाव जिस जीव को है, और 2 कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति है, शुद्ध परिणति है, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग। हाँ, 5वें गुणस्थान वाला श्रावक। और उस 2 कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई शुद्धता, वो निश्चय। और उस शुद्धता के सद्भाव में जो इसको शुभ भाव आ रहा है, व्रताधिक का परिणाम, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ। एक ही वस्तु में निश्चय व्यवहार लगते हैं, 2 में नहीं लगते कि नहीं आत्मा का भाव है तो निश्चय, शरीर का काम है तो व्यवहार, ऐसा नहीं है। उसी आत्मा में जो शुद्ध परिणति है वो निश्चय, और शुभ भाव जो चल रहा है उसके उस भूमिका के योग्य, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और उस व्यवहार मोक्ष मार्ग जो परिणाम था, उस परिणाम के अनुसार बाहर में क्रिया दिखाई दे रही है, उसे दुनिया को दिखाने के लिए मोक्ष मार्ग कहा जाता है कि दुनिया इस क्रिया को देख करके जीव को मोक्ष मार्गी समझती है। अणुव्रति कहेगी, महाव्रति कहेगी, ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। इतना है। अब यहाँ क्या कहा, ये सम्यक प्रसन्मुख मिथ्या दृष्टिकोण जो कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है, वो सम्यक प्रसन्मुख है। पढ़ता है स्वयं, फिर सुनता है। जो पढ़ता ही नहीं है वो सुन नहीं सकता भाई साहब। जो पढ़ता ही नहीं है वो सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। प्रश्न उत्तर कैसे करेगा बताओ? जब उसने पढ़ा ही नहीं है, कुछ प्रश्न कैसे पूछेगा? आलतू फालतू प्रश्न पूछेगा। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, भी 10 लक्षण में बहुत परेशान था। मैंने स्टेटस भी लगाया एक दिन। लोग क्या कर रहे थे, जगह जगह विद्वान थे, आरिका माताएं वगैरह थी, तो प्रश्न उत्तर करते थे। एक पर्चा दे दिया, भाई भर के लाओ, और उनने फोटो खींच के हमें डाल दिया, भैया इसके उत्तर बताओ। अरे यही काम है। मैंने तो स्टेटस लगाया कि भाई अगर आपको शास्त्र पढ़ते समय कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अपेक्षा क्लियर नहीं हो रही है, तो वो समझाने के लिए आप कॉल करो, मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रतियोगिताओं के प्रश्न मत पूछो हमसे। मैं कुछ नहीं तो हरेनाथ भगवान के चाचा कौन है, भतीजे कौन है, ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, बताओ, बिना मतलब के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टिकोण, जो कभी शास्त्र पढ़ता है स्वयं, कभी सुनता है। सुनता है मतलब वो नमक की डली निकाल करके शक्कर की डली लेता है, कुल्ला करके बढ़िया, पुरानी सारी बातों को भूल करके जो समझने के भाव से सत्य की खोज पूर्वक सुनता है, और फिर उसका अभ्यास करता है, प्रैक्टिकल करता है। वास्तव में जो इन्होंने उत्तर बताया वो सही है कि नहीं, उसका विचार करता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बता दिया वो तो विद्वान है, सही होगा, ऐसा नहीं। उसका बारंबार विचार करेगा, और अगर कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से प्रश्न करेगा, और उत्तर मिला उसका फिर विचार करेगा। जब तक समझ नहीं आए तब तक लगा पड़ा रहेगा। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। साथ में तत्व निर्णय भी होना चाहिए। तत्व निर्णय अभी बाद में आएगा, बाद में आएगा। विचार पहले चल रहा है। अब विचार जब पूरा क्लियर हो जाएगा समझ में, तब निर्णय पे पहुंचेगा। ठीक है। अब जब देखो इत्यादि रूप प्रवर्तता है, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। अपना कार्य करने का इसको क्या है? हर्ष बहुत है। इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। अंतरंग प्रीति, बहुत रुचि से उसका साधन करता है। अब इसको सम्यक दर्शन कब तक नहीं होगा? जब तक सच्चा श्रद्धान ना हो तत्व का। ये ऐसे ही हैं, इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप भाषित नहीं होता। और जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए, हित अहित रूप अपने भावों का ना पहचाने, तब तक ये जीव सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। मतलब जब तक सच्चा श्रद्धान नहीं हो जाता है इसको, जब तक आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आ जाए, एकत्व बुद्धि जो पर में थी वो आत्मा में नहीं लग जाए, अपने हितहित रूप भावों का, कि शुभाशुभ भाव दोनों ही मेरे लिए अहित रूप है, एकमात्र शुद्ध भाव मेरे लिए हित रूप है, ऐसा जब तक उसको विचार नहीं आता, निर्णय नहीं होता है ऐसा, तब तक वो क्या है? सम्यक तो सन्मुख है, मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसको। अच्छा, इतनी बातें तो अपन ने कर ली कि तत्व विचार वाला सम्यक का अधिकारी है। फिर पंडित टोडरमल जी एक लाइन डालते हैं कि तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी तो है, किंतु उसको सम्यक दर्शन हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो पंचलब्धि पूर्वक होता है।
पंचलब्धियों का स्वरूप जो लिखा है ना, उसके उसके पहले की लाइन है, जिस पेज पे आप पढ़ रहे हो उसके सबसे लास्ट में, कि भैया हाँ। उसके सम्यक तो हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक तो होने से पूर्व पंचलब्धियों का होना कार्य। अब ये पंचलब्धियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है भाई साहब। वो क्या है? हाँ, वो क्या है उसको अपन समझेंगे आज पूरा। अपन 1 घंटा आज विषय लेने वाले हैं। इस 1 घंटे में 20 मिनट में तो अपन ने ये समझा है कि सम्यक तो सन्मुख कौन हुआ, बराबर। व्यवहाराभासी, उभयाभासी, निश्चयाभासी कौन है। और अपन को केवल अब ये क्लियर करना है कि भाई तत्व विचार चालू हो गया, स्वाध्याय और तत्व विचार। कभी सुनता है, कभी पढ़ता है, प्रश्नोत्तर करता है, अभ्यास करता है, इतना करता है तो सम्यक के सन्मुख, यही अपना काम है अभी। हालांकि समझ में आया? मतलब ये समझो भाई साहब, अगर आपको सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो आपका काम केवल इतना है कि शास्त्र पढ़ो और उसका विचार करो, निर्णय करो, बस इतना काम अपना है। बाकी सम्यक दर्शन अपने आप होगा। हमें सम्यक दर्शन की टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल टेंशन। आपको पंचलब्धि का स्वरूप नहीं पता हो तो भी पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होगा, पता होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं जीटी में बैठ के आया अभी विदिशा से आज, तो विदिशा में उन्होंने मुझे बिठा दिया राजू भाई। अब आपने तो बोला ना नागपुर निकल गया, मुझे नहीं पता था। अब बताओ, मुझे पता नहीं है कि नागपुर निकल गया तो नागपुर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ। मतलब मुझे ये पता होना जरूरी नहीं है भाई साहब कि नागपुर कितने बजे आएगा, वो अपने आप निकलेगा, अपने टाइम पे आगे निकल जाएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं टाइम पे चेन्नई आ जाऊँगा। कौन कौन से स्टेशन बीच में पड़ रहे हैं ये जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी सीट पे सोता रहूँगा और सुबह चेन्नई मुझे गाड़ी उतार देती है। ऐसे ही यहाँ आप बस स्वाध्याय करते हो, तत्व विचार करते, विचार करते 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 निर्णय हो जाता है, और निर्णय होने के बाद पंचलब्धि पूर्वक अनुभव हो जाता है। अब वो पंचलब्धि में क्या होता है, क्या घटनाएं घटती हैं कि सम्यक दर्शन हो जाता है, उसकी चर्चा अपन यहाँ करते हैं। ठीक है, 5 लब्धियां हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। 5 लब्धियां क्लियर हो गई। कौन कौन सी है? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। ये सब क्रम से होती हैं। ठीक है, पहले क्षयोपशम होगी, फिर विशुद्धि, फिर देशना, प्रायोग्य और फिर करण, ऐसा। अब पढ़ते हैं, देखो। वहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय, अनागत काल में उदय में आने योग्य उन्हीं का सत्तारूप रहना सो उपशम। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है, उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि है। क्षयोपशम की चर्चा की भाई साहब यहाँ पे पहले। सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि क्या है इसको समझते हैं हम, कि भैया ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम हो कि तत्व विचार हो सके। कैसा क्षयोपशम हो? तत्व विचार हो सके। मतलब आप ये समझो, संगी पंचेंद्रिय जीव की बात है। ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम तो एक इंद्रिय को भी है, निगोदिया को भी है, दूसरे को भी है, तीसरे इंद्रिय, चौथे इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, सभी को है। यदि उनके ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम ना हो तो क्या होगा? वो पुद्गल हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, अजीब हो जाएंगे। बराबर है भाई सब? क्लियर है? जैसे निगोदिया जीव को अक्षर के अनंतवें भाग बराबर ज्ञान है, यदि उसके उतना ज्ञान का क्षयोपशम ना हो तो क्या होगा? वो जीव ही नहीं रहेगा। क्यों? ज्ञान का होना, क्षयोपशम होना आवश्यक है। भले थोड़ा सा हो, भले थोड़ा जानता हो, लेकिन जीव का स्वभाव है जानना, तो जानेगा। ये बात अलग है कि ज्ञानावरण कर्म का इतना प्रभाव है कि वो अक्षर का अनंतवा भाग जान पा रहा है, इतना उसको क्षयोपशम कहते हैं। उदय और अनुदय की अवस्था, इसका नाम क्या है? क्षयोपशम है। थोड़ा सा ज्ञानावरण कर्म का उदय बहुत है और ज्ञान का प्रकाश बहुत कम है ना, इसका नाम है क्षयोपशम। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इनका भी ज्ञानावर्णादि का क्षयोपशम केवल बहुत ज़्यादा कम है। मतलब इतना है कि तत्व विचार नहीं हो सकता इन जीव को। बराबर है? क्यों? क्योंकि मन नहीं है। मन नहीं है तो ये जीव विचार कर सकते नहीं है, क्योंकि विचार और विकल्प कहाँ उठते हैं? मन में। और निर्णय कहाँ होता है? शुद्ध ज्ञान में। निर्णय कहाँ हो रहा है? शुद्ध ज्ञान। जानता देखता कौन है? जानता कौन है? जानना किसका काम है? ज्ञान का। ठीक है, तो जब मन में विकल्प उठते हैं तो ये सही है और ये सही नहीं है, तो इसका निर्णय कहाँ हो रहा है? शुद्ध ज्ञान में। ये क्लियर है इतना विषय? तो ज्ञानावर्णादि का ऐसा क्षयोपशम हो कि जिससे तत्व विचार होने की शक्ति हो सके। क्लियर है? ये किसको है? अब बात किसकी बात चल रही है? संगी पंचेंद्रिय। भाई साहब हम लोग संगी पंचेंद्रिय हैं, हमारे पास ज्ञानावरण का इतना क्षयोपशम है, ज्ञानावर्णादि कर्मों का, कि तत्व विचार
हो सकता है। ठीक है, इतनी शक्ति है। अब कर्णान योग की अपेक्षा से क्षयोपशम को समझा रहे। मैं एक लाइन में आपको क्षयोपशम बताता हूँ भाई साहब। उदय और अनुदय की अवस्था, इसका नाम क्या है? क्षयोपशम है। यहाँ क्या कह रहे हैं? उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों का उदय का अभाव सो क्षय, इसको उदयाभावी क्षय बोलते हैं, उदय का अभाव। अनागत काल में मतलब भविष्य में उदय में आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सो उपशम है। ऐसे देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है। देखो, घाती और अघाती के भेद पता है अपन को भाई सब। ज्ञानावर्णादि 8 कर्म है ना, 8 कर्मों में 2 भेद हैं, घाती और अघाती। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घातीय कर्म है। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 कौन से कर्म है? अघातीय कर्म है। अघाती माने जो घात नहीं करते, जो आत्म गुणों का घात नहीं करते, वो अघाती कर्म है। ये पुण्य पाप की प्रकृतियां होती हैं अलग, इनको हटा दो। घातीय कर्म सब पाप रूप होते हैं, पाप रूप प्रकृतियां होती हैं इनकी सारी, इसमें पुण्य का कोई काम नहीं है घाती में। और घाती माने जो आत्म गुणों का, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का, स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं, वो कौन से कर्म है? घातीय कर्म है। अब इसमें 2 कैटेगरी है, सर्वघाती और देशघाती। अब जो पूरी तरह से कर्म का अभाव होने पर ही पूरी प्रकट होती है, इसका नाम सर्वघाती। और जो थोड़ी प्रकट और अप्रकट की अवस्था होती है, वो कौन सी है? देशघाती। ठीक है, जैसे ज्ञानावरण की 5 है, कौन कौन सी? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, की मना पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ऐसे दर्शनावरण की 9 है, चक्षु, अचक्षु, अवधि, दर्शन, निद्रा, 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 प्रश्ला, 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 स्त्यान, वृद्धि। फिर मोहनीय की 28 है, दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 25। ठीक है, और अंतराय की 5, दान, लाभ, भोग, भोग और वीर्यांतराय। ऐसे टोटल कितनी हो गई? 28 और 10, 38 और 9, 47 हो गई। ये सब याद रखना जरूरी है? नहीं है जरूरी, समझने के लिए समझ रहे हैं हम, मतलब सम्यक दर्शन करने के लिए। नहीं है तो सब याद नहीं रहता है, नहीं याद रहता, इसलिए आप इन पे जोर मत देना। मैं तो विषय क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा कि क्या क्या चक्कर चल रहा है ना। अभी मैं यहाँ से पढ़ दूंगा सर्वघाती देशघाती, अब आपको पता ही नहीं सर्वघाती देशघाती क्या है, तो समझ में कैसे आएगा, है ना। इसलिए समझा रहा हूँ, आप याद रखो, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा सर्वघाती देशघाती क्या है, आखिर चक्कर क्या है, उसका भाव समझ में आ जाएगा। इसलिए ठीक है, तो ये 47 प्रकृतियाँ हो गई। इसमें से 21 प्रकृतियाँ तो होती हैं सर्वघाती और 26 होती हैं देशघाती। ठीक है, अब सर्वघाती कौन कौन सी है? इनमें से ज्ञानावरण में से खाली केवल ज्ञानावरण है जो कि सर्वघाती है। मति शुद्ध में क्या है? उदय अनुदय रूप अवस्था है। अवधि मना पर्याय में क्या हो सकता है? किसी के उदय है, किसी के नहीं है, ऐसा है। अवधि और मना पर्याय को सर्वघाती भी माना जाता है कहीं कहीं पे, और देशघाती भी माना जाता है। जैसे अपने लिए अभी उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमें अवधि भी नहीं है और मना पर्याय भी नहीं है। लेकिन देवो और नारकियों के है ना, तो उनके वहाँ देशघाती वाला काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ है और कुछ नहीं भी है, क्योंकि मर्यादा सहित होता है ना, इसलिए किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, इसलिए वो देशघाती में आ गया वहाँ पे। केवल ज्ञानावरण वो सर्वघाती। जब तक केवल ज्ञानावरण कर्म का अभाव नहीं होता, तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। शुद्ध ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, फिर भी शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है, इसलिए देशघाती। वो आधा घात कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा। लेकिन केवल ज्ञानावरण पूरा केवल ज्ञान का घात कर रहा है, केवल ज्ञान रूप पर आएगा। समझ में आ रहा है? सर्वज्ञता का घात कर रहा है, इसलिए वो सर्वघाती है। या तो केवल ज्ञान होगा या तो नहीं होगा, इसलिए वो सर्वघाती है। ऐसे ही दर्शनावरण में, मोहनीय में और अंतराय में कुछ प्रकृतियां देशघाती होती है, कुछ कैसी होती है? सर्वघाती होती है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी है, कुछ प्रकृतियां देशघाती का भी काम कर रही हैं, कुछ सर्वघाती का भी काम कर रही हैं। ऐसा समझ में आ गया? ऐसा ये पूरी प्रकृतियों में 47 में लगाना चाहिए हमें। अब यहाँ हमें समझना है क्षयोपशम लब्धि। लब्धि शब्द का अर्थ होता है भाई सब प्राप्ति। लब्धि शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राप्ति, प्राप्त होना। जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के जो 5 कारण है, उनका नाम क्या है? पंचलब्धि। पहली लब्धि प्राप्त होना, दूसरी प्राप्त होना, तीसरी प्राप्त होना, चौथी प्राप्त होना। यहाँ तक सम्यक दर्शन होने का नियम नहीं है, लेकिन यदि 5वीं लब्धि की शुरुआत भी हो गई तो नियम से सम्यक दर्शन होता ही होता है, ऐसा है। क्षयोपशम लब्धि समझ में आई हमें? क्षयोपशम लब्धि के लिए आप बस इतना याद रखो भाई साहब, सिंपल, के संगी पंचेंद्रियों को होगा और जिसके होने पर तत्व विचार हो सके।
क्षयोपशम लब्धि, जिसके हिसाब से, हाँ। जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, इसका नाम क्या है? क्षयोपशम लब्धि। कर्णानुयोग की परिभाषा की भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, प्रकरण हम ले चुके, लेकिन अपन तो इतना याद रखो, ये इसमें पंडित टोडरमल जी ने अध्यात्म और कर्णानुयोग दोनों को मिक्स करके सरल करके विषय को लिखा है। अपन तो इसमें से सिंपल याद रखेंगे। क्षयोपशम लब्धि क्या? कि जिसके होने पर तत्व विचार हो सके वो क्षयोपशम लब्धि, ये हमारे पास है ना। तत्व विचार हो सकता है हम, अब जो तत्व विचार हो सके ये क्षयोपशम, तत्व विचार हो सके ये क्षयोपशम, और जब ये जीव तत्व विचार में उद्यमी हो जाए, तत्व विचार करने लगे, तो समझना क्षयोपशम लब्धि हो गई। बात समझ में आई? क्षयोपशम होना और क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम हो सकता है, क्षयोपशम तो सबको होता है, और संगी पंचेंद्रिय में भी क्षयोपशम तो सबके पास है, एक से बढ़कर एक। तत्व विचार सबको हो सकता है। तत्व विचार की शक्ति होना और तत्व विचार होना दोनों में अंतर है। शक्ति सबके पास है। साइंटिस्ट लोग यदि तत्व विचार करें तो सम्यक दर्शन कौन सी बड़ी बात है? दिमाग इतना तेज है, क्षयोपशम इतना अच्छा है, तो निर्णय कर सकते हैं, बहुत ईजी समझ में आ सकता है उनको क्लियर। लेकिन इस प्रकार से वो इस तरफ उद्यमी होते नहीं है। तो तत्व विचार होना महत्वपूर्ण नहीं है, तत्व विचार की शक्ति होना महत्वपूर्ण नहीं है, तत्व विचार के लिए उद्यमी होना महत्वपूर्ण है। तो जो तत्व विचार कर रहा है वो कौन है? क्षयोपशम लब्धि वाला जी, उसको क्षयोपशम लब्धि हो गई, ऐसा मानो। दूसरी है देशना लब्धि। कौन सी है दूसरी? देशना लब्धि। यहाँ देशना में आएगा तीर्थंकर की देशना। किसकी देशना? तीर्थंकर भगवान की देशना, सर्वज्ञ भगवान की देशना। देखो परिभाषा पढ़ते हैं अपन। हाँ, विशुद्धि, हाँ सॉरी, दूसरी लब्धि है विशुद्धि, देशना तीसरी है। क्षयोपशम के बाद विशुद्धि। विशुद्धि का देखो क्या है? मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहां तत्व विचार हो सके, सो विशुद्धि लब्धि है। देशना बाद में है, पहले विशुद्धि। क्षयोपशम के बाद दूसरी लब्धि कौन सी है? विशुद्धि लब्धि। क्या है? कि मोह का मंद उदय आने से। मोह का उदय कैसा होगा? यहाँ पे मन तीव्र उदय होगा, जो जीव तत्व विचार नहीं कर पाता। मतलब ये समझ रहे हो आप? मोह का उदय कैसा होना चाहिए? मंद होना चाहिए। मंद कषाय रूप भाव। अब मोह में और कषाय में अंतर समझे? मोह का मंद उदय माने दर्शन मोह, और कषाय का मंद उदय माने चारित्र मोह। भाई सब क्लियर हो रहा है? हाँ, समझ लो। दर्शन मोह और चारित्र मोह। मोह का मंद उदय माने दर्शन मोह की बात है, मिथ्यात्व की बात है, और कषाय का मंद होना माने राग द्वेष, चारित्र मोहनी की बात चल रही है। ठीक है? इसका मंद उदय आए तो तत्व विचार हो सके, ऐसी विशुद्धि लब्धि होती है। मतलब फिर से समझाओ। हाँ, मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन भेद। चारित्र मोहनीय में 25 कषाय होती हैं। कषाय माने राग द्वेष रूप भाव, मोह माने ममत्व का परिणाम, पर द्रव्य मेरा ही है ऐसा मानना मोह, और अच्छे बुरे की मान्यता राग द्वेष। समझ में आया? पहले इस जीव का मोह टूटता है, बाद में राग द्वेष तो 10वें गुण स्थान तक रहते हैं। क्लियर है? 10वें गुण स्थान तक पूर्ण वीतराग दशा तो 12वें 11वें 12वें गुण स्थान में होती है। क्यों? क्योंकि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ माने थोड़ी सी कषाय रह जाती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो क्या करना है? मोह हटाना है। तो मोह का मंद उदय आने से और मंद कषाय रूप भाव, क्यों? अनंतानुबंधी के जो तीव्र भाव चल रहे हैं ना, वो थोड़े से कैसे हो जाए? मंद हो जाए। जब ये भाव मंद होते हैं तब ये जीव तत्व विचार कर पाता है। तो ये कैसे भाव मंद होते हैं? अपने आप होते हैं भाई सब। ये पूर्व कर्म का उदय कुछ ऐसा होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे होते हैं कि सब अपने आप होता है। इसीलिए हमें कुछ करना नहीं है, ये बता रहे हैं पंडित जी यहाँ पे। तो फिर नहीं होगा तो क्या करें? तो चला। अब हाँ, नहीं होगा तो नहीं होगा, जब तक होना होगा तब तक नहीं होगा, जब होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। प्रयत्न कोई नहीं रहता। प्रयत्न कुछ नहीं है इसके लिए, एक ही प्रयत्न है, तत्व विचार और स्वाध्याय। इसीलिए ये पंचलब्धि की बात इसलिए कह रहे हैं, सबसे पहले तो तत्व विचार हो सके मतलब शक्ति। ठीक है? ये अपने आप हुई। संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिलना ना मिलना, ये कर्म का उदय, इसमें मैंने कुछ किया नहीं, इतना है तत्व विचार होने की शक्ति। अब कह रहे हैं अपने आप कोई ऐसा कर्म का उदय आए कि मोह मंद हो, कषाय मंद हो, जिससे तत्व विचार हो सके। मतलब आप समझो भाई साहब, यहाँ 100 लोग स्वाध्याय में बैठे, 100 लोग में से 100 लोगों ने स्वाध्याय सुना, लेकिन एक आध ऐसा व्यक्ति होगा जो उस विषय पे विचार कर पा रहा है। बाकी लोग तो सुने और सुन के चल दिए। कोई घड़ी देख रहा है, कोई मोबाइल में लगा है, मतलब उनको देशना तो मिल रही है लेकिन लब्धि प्राप्त नहीं हो रही।
मतलब ये समझो इनके अंदर में विशुद्धता नहीं आ रही परिणामों में। प्रवचन सुन करके भी, शास्त्र पढ़ के भी जिसके परिणामों में विशुद्धता नहीं आ रही। और ऐसा व्यक्ति जो 100 के अंदर एक स्पेशल बैठा हुआ है, जो बहुत ध्यान से सुन रहा है, मेरे हित की बात है, आत्महित की बात है, ऐसे भावपूर्वक सुन रहा है, तो वो वहाँ विचार करने योग्य बनता है। उसके परिणाम कैसे हो जाते हैं? विशुद्ध हो जाते हैं। इसका नाम क्या है? विशुद्धि लब्धि। इधर कहते हैं मोह का मोह मंद और कषाय। जब तक मोह और कषाय मंद नहीं हो तब तक 100 लोगों में से एक ही को विचार आ रहा है। ऐसा कैसे? क्यों? क्योंकि 99 के कषाय तीव्र है, मोह तीव्र है। वो एक व्यक्ति है जिसके मोह का मंद उदय चल रहा है, कषाय का मंद उदय चल रहा है, इसलिए उसको शास्त्र की बात सुनने में रुचि आ रही है। तो फिर वो उसने प्रयत्न तो किया है आगे, अपने आप हुआ ना, है? अपने आप हुआ। अपन जब कहेंगे कि प्रयत्न किया, अपन को कहने में आ रहा है प्रयत्न किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर उसके मोह, उस जाति का कर्म का उदय नहीं होता कि मोह मंद हो, तो फिर विचार कैसे होता उसके? और अगर उसने किया तो उसी ने क्यों किया, बाकी 99 ने क्यों नहीं किया? बात समझ में आ रही है भाई साहब? मतलब आप ये सोचो कि मैं शास्त्र सुन रहा हूँ, मैं तत्व विचार कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना, ये बात अज्ञान है। ऐसा निमित्त बना कि मेरे उस जाति का कर्म का उदय आया, मुझे ऐसा योग्य निमित्त मिला और मेरा मन लगा, मेरा विवेक लगा, इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सब काम होते हैं, 5 समवाय पूर्वक कार्य होते हैं। जब आप अकेले किसी एक चीज को लेकर के बैठे रहोगे तो अज्ञान कहलाएगा। योग्य निमित्त मिला, स्वभाव तो मेरे पास था ही, काल लब्धि भवितव्यता आई, ये कर्म का उदय है उस जाति का। क्यों? क्योंकि बाकी 99 की काल लब्धि नहीं थी, उस एक की थी कि उसको ये बात समझ में आए। तो और फिर जो सहज रूप से उसका भाव अंदर में हुआ, वो पुरुषार्थ। बात समझ में आया? तो ऐसे उसको तत्व विचार शुरू हो गया। परिणाम कैसे हो गए? विशुद्ध हो गए। इसका नाम क्या है? विशुद्धि लब्धि है। तत्व विचार हो सके इसका नाम विशुद्धि लब्धि। बाहर से दया दान दे, भक्ति दे, पूजा करे, पाठ करे, आपको दिखाई दे कि इसके परिणाम बहुत शुद्ध हैं, ऐसा नहीं है। विशुद्धि लब्धि कब कहलाएगी? जब प्रयोजन भूत तत्व का विचार करेगा, तब इसको विशुद्धि लब्धि कहलाएगी। प्रयोजन भूत चाहिए, प्रयोजन भूत तत्व मतलब कर्णानियोग का विचार करे तो विशुद्धि लब्धि नहीं है। लोकादिक का विचार करे, गुणस्थान मार्गणा स्थान का विचार करे तो विशुद्धि लब्धि नहीं है। किसका विचार करना चाहिए? प्रयोजन भूत तत्व का, जीवादि 7 तत्वों का, देवसास गुरु के स्वरूप का, इसका विचार चल रहा है तो विशुद्धि लब्धि है। विचार है ना, विचार, केवल भक्ति पूजा नहीं, विचार चल रहा है तो विशुद्धि लब्धि। अभी तीसरा पॉइंट, देशना लब्धि की बात करते हैं। जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, मतलब यहाँ जिनेंद्र देव के उपदेश की बात है, तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ परमात्मा के उपदेश की बात है। जिनेंद्र देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। समझ में आया? जिन देव के उपदिष्ट तत्व का क्या हो भाई साहब? धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। जहां नरकादि में उपदेश का निमित्त ना हो, वहां पूर्व संस्कार से ही देशना लब्धि होती है। पंचलब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होगा, चाहे 4 गति में किसी भी जीव को, इसके बिना नहीं होता। भले उसको पंचलब्धि का स्वरूप पता हो ना हो, लेकिन पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। जैसे भाई साहब आपने यहाँ भोजन किया और अंदर में उसका अपने आप क्रियाक्रम चल रहा है। अब कितने भोजन का खून बनेगा, कितने का मांस बनेगा, कितने का पीव रक्त बनेगा, क्या कैसे होगा, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो तो भी बताओ काम अपने आप होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही यहाँ है, अपने आप होगा। तो जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, इसका मतलब समझे, वाणी सर्वज्ञ की होनी चाहिए, भले सुनाने वाला कोई भी हो। सुनाने वाला भी कहते हैं ना कि भाई सम्यक दृष्टि हो तो नहीं, सुनाने वाला सम्यक दृष्टि, वहां कथन ये है कि वाणी सम्यक दृष्टि की होना चाहिए। वाणी सम्यक दृष्टि की होना चाहिए। सुनाने वाला भले कोई भी हो, और निर्णय तो आपको करना है। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ भाई सब छोटा सा। मान लो शहर में कोई बच्चा रहता है, उसने डाकिये के द्वारा अपनी चिट्ठी गांव में भेजी। पहले क्या होता था, डाकिया जो है पढ़ा लिखा होता था और गांव वाले अनपढ़। अब चिट्ठी ले तो आया, पढ़ के कौन सुनाएगा? डाकिया ही पढ़ के सुना देता था। ठीक है, डाकिया चिट्ठी जब पढ़ के सुना रहा है बच्चे की माँ को, तो अब बताओ वो चिट्ठी डाकिये की है या बच्चे की है? बच्चे की है।
शब्द किसके, भाव किसके, बेटे के। बोल कौन रहा है, डाकिया। अब बताओ माँ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चा ही आके सुनाए या डाकिया सुना रहा है वो भी चलेगा, उसके पास तो बच्चे की बात आनी चाहिए। समझ में आया? ऐसे ही हमारे लिए सुनाए भले कोई भी, वाणी किसकी होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि की, तीर्थंकर भगवान की। सम्यक दृष्टि की भी नहीं, मुनिराजों की भी नहीं, तीर्थंकर भगवान की बात है। यहाँ तो जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए तत्व का धारण हो। क्यों? क्योंकि हमारे दिगंबर मुनिराजों ने भी सब केवल जिनेन्द्र देव के बात को ही अनुभव पूर्वक आगे बढ़ाया, अनुभव से उसका प्रमाण किया है, और हमें भी वही बात, वो धारा नहीं टूटी। यदि धारा टूट जाए तो वो जिनेन्द्र देव की वाणी नहीं कहलाएगी। फिर भले आचार्यों ने बात पहुंचाई हमारे पास तक, विद्वानों ने उसका सरल अर्थ करके दिया, लेकिन बात तो किसकी है, जिनेन्द्र देव की। उसका तत्व का धारण होना चाहिए। अब इसमें भी तत्व का क्या हो, सुनना काफी नहीं है। 100 लोग सुन रहे हैं प्रवचन, लेकिन 100 लोगों को देशना तो मिल रही है, लेकिन देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि कब होगी, जब उस तत्व का अंदर में धारण होगा। धारण होगा माने रुचि पर, ओहो कितनी गजब की बात, आज मुझे तत्व की बात सुनने मिली है, ऐसा धारण। अब बाहर जाकर के वो उसका विचार करे, इसका नाम क्या है, देशना लब्धि। धारण होना ये देशना लब्धि है ना। अब विचार करेगा तो प्रायोग्य लब्धि शुरू होगी। ये दृष्टांत काम लगता है कि नहीं, जो समोसन में जाके वापिस आता है, समोसरण मतलब उसको देशना लब्धि प्राप्त नहीं, देशना तो मिल गई उसे, हाँ, लेकिन लब्धि नहीं मिली, लब्धि प्राप्त नहीं, लब्धि प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने तत्व का धारण नहीं किया। ऐसा है। वैसे देखा जाए तो समोसरण से कोई जीव ऐसे लौट के आती नहीं, ये बहुत विरले पुरुष हैं। अच्छा, और काल दोष से ऐसा हुआ है कि समोसरण में कोई जीव विरोध कर करके लौट के आ जाए। मतलब ऐसा हो सकता है, सम्यक दर्शन करे बिना लौट सकता है समोसरण से, लेकिन विरोध करके नहीं लौटेगा। जो पंचम काल में मारीची टाइप घटनाएं हुई हैं, ये तो काल दोष के कारण हुई है। समोसरण से दूर दूर योजनों तक कोई लौटता नहीं है ऐसे, मतलब लौटता नहीं मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई विरोध नहीं करेगा, ऐसा भेदभाव नहीं होगा। ये विरले पुरुष हैं मारीची टाइप, जो विरोध करके भाग आए। समझ लो किसी को तत्व विचार नहीं हुआ, हाँ, और समोसण में पहुंच गया, हाँ, तो वहाँ तो वापिस आ जाएगा, तो उसको भगवान की वाणी में समझ नहीं आएगी, नहीं आया ना, ऐसा होगा हाँ, ना? हाँ, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे लगाना उसके पूर्व कर्म का उदय। उसके पूर्व कर्म का उदय ऐसा था, कषाय और मोह इतना तीव्र था, पर्याय में ऐसी अहम बुद्धि थी कि उसके तत्व विचार नहीं हो पाए, तत्व विचार नहीं हो पाए। इसके लिए इसलिए पंडित टोडरमल जी बार बार कह रहे हैं, उस जाति का कर्म का उदय का निमित्त बहुत बड़ा निमित्त है। क्या बोले? कर्म का उदय, उस जाति का कर्म का उदय। आपके सामने थाली सजी रखी है, लेकिन आप भोजन नहीं कर पाए, ये कर्म का उदय। आप बिल्कुल थाली सजी रखी है, भाई सब 56 भोग रखे हैं आपके सामने, ये पुण्य का उदय। पुण्य का उदय क्या कि आपके सामने 56 भोग तैयार है। अब अचानक से उचक के आया पाप का उदय, और फैक्ट्री से फोन आया, भाई साहब आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, और आप जो रोटी का गिलास डालने ही वाले थे, आप फटाफट से छोड़ा और भागे। ये क्या था? पाप का उदय। ऐसे पाप पुण्य साथ चलते हैं। पुण्य का उदय ये कि समोसरण तक पहुंच गया, और पाप का उदय ऐसा कि तत्व विचार नहीं हुआ, लौट आया। अब क्लियर हो रहा है वैसे? ऐसा देखना। और जहां विचार हो सके वहां प्रायोगिक शुरू हो जाता है, बराबर। विचार हो सके नहीं, विचार होने लगे, विचार हो, बराबर है। जहां वो विचार करना शुरू कर दे वहां से प्रायोगिक में क्या होता है, देखो पढ़ता हूं मैं। तत्व विचार कर रहा है अभी जी, देशना मिल गई ना, अब ये क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। अंदर में तत्व का इसके क्या चल रहा है, विचार चल रहा है। मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, है ना। आश्रव बंध संवर निर्जरा के भेद वगैरह, शुभ भाव अशुभ भाव दोनों अहितकारी हैं, शुद्ध परिणाम हितकारी है, वीतराग भावी मोक्ष मार्ग, ये सारा इसके मन में क्या चल रहा है, तत्व का विचार चल रहा है। अब जब विचार चल रहा है तो बाहर में क्या घटनाएं घटती हैं कर्मों की स्थिति में, वो यहाँ पंडित टोडरमल जी ने प्रायोगिक लब्धि में लिखा है। ठीक है, देखो इधर ये जीव भी करे, हाँ, तत्व विचार करे और बाहर कमाने का विभाव हो तो क्या करे? ऐसा हो नहीं सकता। तो तत्व विचार पक्का नहीं है। हाँ, तत्व विचार पक्का नहीं है, ऐसा बिल्कुल। और जरूरी नहीं है, उस काल की बात चल रही है। जिस काल में तत्व विचार चल रहा है उस काल में कमाने का भाव नहीं है, और जितने टाइम चल रहा है उसके बाद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रायोगिक लब्धि कब कहलाएगी, जिस काल में केवल तत्व विचार चल रहा है। दोनों एक साथ नहीं होते, जीव का उपयोग एक समय में
एक ही जगह लगता है। जितने टाइम में उसके तत्व विचार चल रहा है ना, उतने टाइम में प्रायोग ये 5 लब्धि घटित होती है। और इन 5 लब्धियों का काल अंतर्मुहूर्त है भाई, सब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक एक लब्धि का काल भी अंतर्मुहूर्त है और 5 का मिला के भी अंतर्मुहूर्त ही बनता है। अंतर्मुहूर्त के बहुत भेद हैं, तो एक एक का मिला करके भी और 5 का मिला करके ऐसा होता है। जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है 1 आवली प्लस 1 समय, और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होता है 48 मिनट के अंदर अंदर। 48 मिनट से 1 समय कम, उसको भिन्न अंतर्मुहूर्त कहते हैं। 2 समय कम कह दो तो अंतर्मुहूर्त भी कहते हैं, दोनों चलता है। और 1 आवली प्लस 2 समय से लेकर के 48 मिनट से 2 समय कम तक मध्यम अंतर्मुहूर्त है। इसके अनेक भेद हो जाते हैं, असंख्यात मध्यम अंतर्मुहूर्त हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो चयोपसम लब्धि का काल कितना? अंतर्मुहूर्त। विशुद्धि का अंतर्मुहूर्त, देशना का अंतर्मुहूर्त, प्रायोगिक लब्धि का अंतर्मुहूर्त, करण लब्धि का अंतर्मुहूर्त, और 5 का मिला के भी अंतर्मुहूर्त काल। 48 मिनट के अंदर अंदर की बात। अब ये जीव तत्व विचार कर रहा है भाई सब। देशना मिल गई इसको, प्रयोजनभूत तत्व सुनने मिल गया, तीर्थंकर की वाणी, क्षयोपशम था, तत्व विचार हो सका इसको, विशुद्धि हुई तत्व विचार पूर्वक, मोह मंद और कसाय मंद हुई तो विशुद्धि हो गई। अब इसको देशना मिल गई। अब चूंकि मोह मंद है, कसाय मंद है, विशुद्धि तो है ही, अब देशना मिल जाती है तो देशना लब्धि हो गई। क्यों? क्योंकि विशुद्धि है। अब जो देशना मिली, अब इसका विचार करेगा। क्यों विचार क्यों करना लगेगा? क्योंकि विशुद्धि थी। मोह मंद हो गया, कसाय मंद हो गई, तो उसके ऐसी शक्ति हो गई कि वो विचार करने में उद्यमी होगा। विचार करने की शक्ति और विचार करने में उद्यमी होना, दोनों बातें अलग अलग। समझ में आ गया? अब ये विचार करने में उद्यमी होने वाला है चीज। अब जब ये विचार कर रहा होता है तो प्रायोगिक लब्धि शुरू हो जाती है इसके, चौथी वाली। और जब ये प्रायोगिक लब्धि शुरू होती है तो कर्मों में उथल पुथल मच जाती है। जब भाई साहब आप स्वाध्याय रुचि पूर्वक करोगे, विचार पूर्वक करोगे, तो कर्मों में बाहर में घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। मालूम है क्या क्या होता है, कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं? पढ़ते हैं, देखो। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात में भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए, कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए, इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। ये सब कर्मों की अवस्था है। अंदर में तत्व विचार चल रहा होता है और कर्मों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही होती है। इसका नाम क्या है? प्रायोग्य लब्धि। ठीक है, देखो क्या होता है भाई सब। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, मतलब ये कर्मों की अलग अलग सत्ताएं होती हैं उत्कृष्ट बनने की। कम भी हो सकता है उत्कृष्ट, जैसे दर्शन मोह 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उत्कृष्ट बन सकता है, चारित्र मोह 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक उत्कृष्ट बन सकता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वेदनी है, इनका 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक उत्कृष्ट काल है बंधने का। और नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट, और आयु का 33 सागर। 33 सागर से ज्यादा की आयु बनती नहीं किसी, तो ये उत्कृष्ट काल है इतना। अब मान लो किसी के दर्शन मोह का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? जब तत्व विचार चल रहा है ना, प्रायोगिक लब्धि का काल, इसमें पूर्व सत्ता जो पहले की बंदी हुई है, ये अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाएगी। इसको बोलते हैं वैसा स्थिति कांडक घात। क्या बोलते हैं? स्थिति कांडक घात बोलते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बस ऐसे। अंत कोड़ा कोड़ी सागर कम है, कम हो गया मतलब ये समझो, कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है करोड़ इंटू करोड़, मल्टीप्लाई, करोड़ इंटू करोड़, ये कोड़ा कोड़ी है। 70 कोड़ा कोड़ी, 70 करोड़ इंटू 70 करोड़ का जो कर्म का बंद पड़ा हुआ था स्थिति में, उसको ये कितना कर देगा? 1 इंटू 1 कोड़ा कोड़ी के अंतर अंदर कर देगा। और एक साथ नहीं, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती ना, मतलब तत्व विचार चल रहा है तो परिणामों में विशुद्धि होती है, शुद्धता नहीं। शुद्धता निर्विकल्प अवस्था के काल में, अभी क्या हो रहा है? शुभ भाव, विशुद्धता बढ़ रही है अंदर में। ठीक है, अनंत गुणी विशुद्धता प्रति समय इसको बढ़ती है। तो खंड खंड कांडक घात माने ग्रुप के ग्रुप, बहुत सारे कारमाण वर्गणाएं जो होती है उनका पूरे का घात कर देता है। उसकी स्थिति कांडक घात माने स्थिति को कम करना। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जो स्थिति, वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर में उदय में आ जाएगी। ऐसा इसके ने क्या कर दिया? काल कम कर दिया, मतलब इससे ज्यादा भटक नहीं पाए, ताकि
क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया उसका संसारिक काल मात्र किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है, अर्धपुद्गल परावर्तन से थोड़ा सा कम। ये सम्यक दृष्टि की बात है। अभी ये सम्यक दर्शन से पहले की बात है, क्योंकि सम्यक दर्शन होना है तो तैयारी तो उतनी चलेगी ना कि भाई उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर की कर्म की स्थिति रह जाए। ऐसी सारी व्यवस्था पहले शुरू में होने लगती है। अभी क्योंकि अभाव नहीं हो रहा, अभाव नहीं। ये पहले उदय में आने की बात है, मतलब जो बहुत बाद में उदय में आने वाला था, अब चूंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाएगा सम्यक दर्शन होने के बाद, तो बाद में उदय में कैसे आएगा, इसलिए उसके पहले पहले ही उदय में आके निबट जाए काम। उसकी सारी चर्चा यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन बंध, अब जो नया बंध चल रहा है, क्यों, क्योंकि शुद्धोपयोग तो है नहीं है, शुभोपयोग चल रहा है, इस समय तत्व विचार का काल चल रहा है, नया बंध तो बराबर है, उसमें भी घाती प्रति समय बंध रहे, आयु को छोड़ करके सातों कर्म प्रति समय बंध रहे जीव को, और घातिया की सारी प्रकृति कैसी है, पाप रूप, और अघातिया में कुछ पुण्य रूप है कुछ पाप रूप है, इसका निरंतर बंध इसके चल रहा है। तो अभी क्या होता है, नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवे भाग मात्र हो। अभी पुराने कर्म की स्थिति जो घटी उसका नाम क्या था, स्थिति कांदक घात, इसका नाम है स्थिति बंधापसरण, क्या बोलते हैं इसको। अब जो नवीन बंध बनेगा, नवीन बंध होगा, उसकी स्थिति पहले से ही उतनी होगी, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के संख्यातवे भाग मात्र, उतनी स्थिति को लेकर के नया कर्म बन रहा होता है। किस काल में, प्रायोग्य लब्धि के काल में, शुभ या शुभ दोनों, सो दोनों की प्रायोगिक लब्धि के काल की बात चल रही है। और ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जिसके यहाँ तक तत्व विचार करने वाले के हमेशा ऐसा हो, नहीं, जिस समय तत्व विचार कर रहा है केवल उस समय की बात है। उस समय, ठीक है, उस समय तो शुभ ही होगा। हाँ शुभ, उस समय शुभ ही चल रहा है उसके, हाँ, लेकिन घातियाँ की तो पाप रूप प्रकृतियों का ही बंद होता है, परिणाम चाहे कोई भी हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। मतलब पहले समय की विशुद्धि और प्रति समय विशुद्धि बढ़ रही है, उसकी शुभ भाव और उत्कृष्ट होता जा रहा है तत्व विचार करते करते। तो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवे भाग मात्र नवीन कर्म के बंध की स्थिति पूर्वक बंद हो रहा है, और प्रति समय और कम होता जाता है, प्रति समय और कम स्थिति के लिए वो बंद होता जाता है। ठीक है, कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए। अब बताओ क्या होता है इसमें, कई पाप प्रकृतियां पुण्य रूप परिवर्तित हो जाती हैं, संक्रमण हो जाता है उनका, अब वो पुण्य रूप में उदय में आना शुरू हो जाएंगे, उदय में आएंगी बाद में जब भी आएंगी। तो क्या होता है, किन्हीं पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए का मतलब क्या है कि वो पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाती है, संक्रमण हो जाता है उनका। ठीक है, इतना हो रहा है। इत्यादि योग्य अवस्था का नाम, इसका नाम क्या है, प्रायोगिक लब्धि। कुछ किया भाई साहब अपन ने, क्षयोपशम के लिए आपने क्या किया, संगी पंचेंद्रिय पाने के लिए, मतलब सम्यक दर्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय भाई पहले से हैं, तत्व विचार हो सके भाई उसके लिए मंद, मोह मंद और कसाय मंद होना चाहिए, तब वो विशुद्धि आती है कि तत्व विचार हो सके। बराबर है, ये मोह मंद और कसाय मंद होना हमारे हाथ में नहीं है। वो तो वो क्वेश्चन है मेरा, वो अपने हाथ में नहीं है, वो नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। तो तत्व विचार करेगा तो मुंह बंद कम हो जाएगा क्या? तत्व विचार करेगा, ये तत्व विचार करेगा जो आपने कहा ना, नहीं है देशना लब्धि में, पहली जो देशना लब्धि है ना, हाँ तीसरी देशना लब्धि है, नहीं पहली जो क्षयोपशम लब्धि है, हाँ क्षयोपशम लब्धि में वो विचार नहीं करेगा, नहीं, उसके पास विचार करने की शक्ति है, लेकिन विचार तब करेगा जब विशुद्धि भी हो जाए। समझ में आया, विचार कब करेगा, जब विशुद्धि, मतलब मोह मंद नहीं हो, कसाय मंद नहीं हो, तो जिसको तत्व विचार का भाव नहीं आता जीव को, ये कहना चाह रहे। अब जैसे आपने कहा कि तत्व विचार करने से मोह कसाय मंद नहीं होंगे, इसको उल्टा करो आप जो कह रहे हो तत्व विचार करने, तत्व विचार ही तब हो रहा है जब मोह और कसाय मंद हो रहे। अब समझ में आ गया, तो फिर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ। नहीं होगा ऐसा लेकिन आप ये क्यों पकड़ रहे हो, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं क्या समझ आ रहा हूँ, क्वेश्चन खाली, हाँ नहीं वो बराबर है, लेकिन अपन को ऐसा नहीं पकड़ना है कभी भी विषय को कि भाई मैं तत्व विचार करके कुछ कर सकता हूँ, या फिर मैं मोह कसाय के उदय के कारण से मैं तत्व विचार नहीं कर सकता।
ये दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाई जिस समय आपकी काल लब्धि और भवितव्यता होती है उस समय सहज ऐसे निमित्त बनते हैं, उस कर्म का उदय उसी टाइप का होता है और आपको निमित्त मिलेगा, देशना लब्धि मिलेगी और आपको तत्व विचार होगा ही। क्लियर है विषय? समझ में आ रहा है? जहाँ प्रश्न हो भाई सब पूछ लेना आप, तो बड़ा मजा आएगा विषय में। आप आज 5 लब्धि आप समझ के जाओगे, सम्यक दर्शन लेके जाओगे। घर पे पढ़ना पड़ेगा। हाँ अभी नहीं, तो वो आराम से ले लिया आपसे। नहीं, लेकिन आज आप 5 लब्धि पूरा सम्यक दर्शन करा के भेजूंगा मैं आपको। तो अब ये 4 लब्धि हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये 4 लब्धियां तो भाई सब भव्य को भी होती है और अभव्य को भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन नियम ये है कि ये 4 लब्धि वाले जीव को सम्यक दर्शन होने का नियम नहीं है। अब उसका पक्का नहीं है, अभी पक्का नहीं है। लेकिन अदय करण तक पहुंच गए, करण तक पहुंच गए तो सम्यक दर्शन नियम से होगा। करण तक मतलब वो करण लब्धि की अभी चर्चा करेंगे। करण माने परिणाम होता है, उसकी चर्चा करेंगे अपन अभी। मैं आपको एक उदाहरण से इस विषय को क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो हवाई जहाज है, हवाई जहाज में हम बैठे हुए, अब होना यह है भाई साहब के कोई समस्या आ गई बीच में, हवाई जहाज क्रैश होने की हालत में आ गया, तो क्या करते हैं, गुब्बारा वो जो होता है ना उड़ने वाला, क्या बोलते हैं, पैराशूट लेकर के आपको वो नीचे फेंकेंगे, ठीक है। तो भाई साहब पैराशूट उठाना, उसको बांधना, ये सारी जो क्रियाएं चल रही है ना, अंदर विचार चल रहा है क्या, जो अंदर में क्या सही क्या गलत उतरने के लिए सही से, ये सब क्षयोपशम विशुद्धि देशना और प्रायोग्य है ना। अब इसके बाद में अभी आप कूदे नहीं हो सकता है पायलट संभाल ले और कूदना ना पड़े, लेकिन अगर आपको प्लेन से उतार दिया तो नियम से आप नीचे आओगे कि नहीं आओगे, बताओ। वापस ऊपर जाने का कोई काम। वैसे ही 4 लब्धियां तक का तो सम्यक दर्शन का पक्का नहीं है, लेकिन अगर एक समय भी करण लब्धि का शुरू हो गया तो सम्यक दर्शन नियम से होगा ही होगा। अब करण लब्धि भी के 3 प्रकार हो गए भाई साहब, पेज नेक्स्ट कर लो, नीचे है। करण लब्धि के 3 प्रकार होते हैं, अदयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाता हूँ, इजीली अपन जल्दी समझेंगे थोड़ा सा, 1 घंटा पूरा होने वाला है हमारा। समझ गए। हाँ तो जल्दी समझते हैं ना। अदयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अदयकरण माने क्या होता है भाई साहब, पहले और पिछले समयों के परिणाम यहाँ पे समान होते हैं। मतलब जीव के परिणाम जो है, जैसे मान लो अभी इसमें कंपैरिजन होता है दूसरे जीवों से, पहले जिनको सम्यक दर्शन हो चुका वो और भविष्य में भी जिनको सम्यक दर्शन होगा वो, उनके परिणामों में क्या अंतर है, ये जो सर्वज्ञ भगवान ने देख करके बताया है उसके हिसाब से यहाँ चर्चा है। पढ़ता हूँ और समझते हैं। देखो, पहले पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अदयकरण है। लब्धिसार गाथा 35 में आया है ऐसा। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए थे और प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए, उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किसी अन्य जीव के प्रथम समय में ही हो, उसके समय समय अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ते हो, इसका नाम अदय प्रवृत्ति करना है। मतलब ये समझना भाई साहब, देखो कोई जीव है, 2 जीव सम्यक दर्शन के लिए बैठे हुए हैं, तत्व विचार कर रहे हैं। अब मेरे परिणाम, मुझे 5 समय हो गए अदयकरण शुरू हुए, अदयकरण शुरू हुए, मुझे 5 समय हो गया और जितनी विशुद्धता मेरे थी 5 समय पूर्वक, अब दूसरा व्यक्ति जो सम्यक दर्शन करने बैठा उसकी उतनी विशुद्धता पहले ही समय में हो गई। समझ में? मेरी जो विशुद्धता 5 समय में हुई थी ना तत्व विचार करते करते, उसकी दूसरे वाले की कितनी हो गई, वो पहले समय में उसकी उतनी विशुद्धता हो गई। तो इसका नाम होता है अदयकरण। मतलब जो आपको कैच कर लेता है। आपके बाद में जो सम्यक दर्शन करने वाला जीव है, कोई दूसरा व्यक्ति भविष्य में भूत में कभी भी सम्यक दर्शन करेगा, आपकी विशुद्धता 10 समय 15 समय 20 समय 50 समय में जितनी विशुद्धता आपके परिणामों में हुई थी, उतनी विशुद्धता कोई उससे कम समय में कर ले, इसका नाम अदयकरण कहलाता है। कोई भी जीव त्रिकालवर्ती यदि कम, और किसी से भी लगाना ही XYZ, यदि राम के सम्यक दर्शन हुआ था और राम के यदि 50 समय में जितनी विशुद्धि हुई हो अदयकरण वाले काल में, है ना, करण शब्द शुरू हुआ ना, करण परिणाम शुरू हुए, 50 समय में जितनी विशुद्धि हुई हो, बाद में किसी अन्य जीव के
यदि वो विशुद्धि 45 समय में हो जाए तो उतने को अधःकरण शब्द नाम से पुकारा जाएगा इस चीज को। ये करना नियोग का खेल है, इसमें समझने से बहुत अंदर में किसको क्या कहते हैं वो बात चल रही है, ठीक है। अपूर्वकरण क्या होता है कि दूसरा कोई कैच ना कर सके कम समय में, ऐसा वो क्या कहलाता है, अपूर्वकरण। जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण है। उनमें मतलब उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं। यहाँ अधःकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से द्वितीयादि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। इसी प्रकार इन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हो, उनके समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान असमान हो सकते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्वी होते हैं। इस प्रकार अपूर्वकरण जानना। देखो भाई साहब, अब अपूर्वकरण के समय की बात चल रही है अपने, है ना। अधःकरण में तो क्या समझा था अपन ने कि पहला समय में जिसके 5 समय हुए हैं उतनी विशुद्धता पहले समय में ही हो जाती है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अपूर्वकरण में कह रहे हैं भैया कि जिसके करण चल रहा है उसके उस समय में परिणाम घटने बढ़े हो सकते हैं, लेकिन 2 अपूर्वकरण वाले जीवों के परिणाम ऐसे नहीं होंगे कि जिसके 2 समय में जितनी विशुद्धि थी उतनी एक समय में ही हो जाए इसके, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों के पहले समय में विशुद्धि कम ज्यादा हो, लेकिन दूसरे समय में जो विशुद्धि होगी अपूर्वकरण में किसी के, उसके किसी और के अपूर्वकरण में वो पहले समय में हो जाए, ऐसा 3 लोक काल में होगा नहीं। मतलब ये समझो, जैसे इंद्रियों के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। जैसे 3 इंद्रिय जीव का जो ज्ञान का क्षयोपम है, ज्ञानावरण का क्षयोपम है, और 4 इंद्रिय जीव के जो ज्ञानावरण का क्षयोपम है। 3 इंद्रिय जीव, चींटी और आदि जितने जीव होते हैं 3 इंद्रिय के, वो सब लगा लो। उसमें जो सबसे इंटेलिजेंट होगा, जिसका सबसे ज्यादा ज्ञानावरण का क्षयोपम होगा 3 इंद्रिय के हिसाब से, उसको ले लो मैक्सिमम वाले को। और 4 इंद्रिय में मिनिमम वाले को लो। 4 इंद्रिय के जितने भी जीव हैं उनमें सबसे कम ज्ञानावरण किसको है उसको ले लो। तो भी 3 इंद्रिय जीव वाले के सबसे ज्यादा ज्ञानावरण कर्म का उदय हो, 4 इंद्रिय वाले किसी जीव जिसके सबसे कम ज्ञानावरण का कर्म का उदय हो, लेकिन वो 3 इंद्रिय वाले से उसके नियम से ज्यादा होगा। अब बात समझ में आ रही है भाई साहब? समझ गया। मतलब 3 इंद्रिय के जीव उनमें कम बढ़ हो सकता है, लेकिन 4 इंद्रिय वाले से तो नियम से उसके कम ही रहेगा। ऐसे ही अपूर्व करण में क्या है, 2 जीव अपूर्व करण वाले हैं, उस करण परिणाम में स्थित है। एक का पहला समय चल रहा है, दूसरे का भी पहला समय चल रहा है। पहले समय में किसी के भी परिणाम कम ज्यादा समान असमान हो सकते हैं पहले समय में, लेकिन अब एक का दूसरा समय चल रहा है और दूसरे का पहला चल रहा है, किसी तीसरे का वो पहले तक पहुंचा, तो वो दूसरे परिणाम में जितनी विशुद्धि होती है उसके वो पहले में कभी आ सकती, उसके अपूर्व ही होगा दूसरे परिणाम में। फिर तीसरे समय में अपूर्व होगा, चौथे समय में अपूर्व होगा। ऐसा, इसका नाम क्या है? अपूर्वकरण। अभी क्लियर हो रहा है विषय? अधःकरण अपूर्वकरण एक बार में याद होने वाली चीज नहीं है, मैं बहुत जल्दी समझा रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत, लेकिन क्लियर हो रहा होगा। तीसरा है भाई साहब अनिवृत्तिकरण, सबसे महत्वपूर्ण, कि जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय आदि समूह में परिणाम समान जानना। ऐसे जो अनंत गुणी विशुद्धता वाले जीव होते हैं। देखो अब यहाँ अनिवृत्ति की बात है। पहले समय में तो विशुद्धता कैच हो रही थी, दूसरे समय में अपूर्व करण में ऐसा था, अधःकरण में तो आगे आगे के परिणाम भी समान हो रहे थे। दूसरे अपूर्व करण जो था, अपूर्व करण में ये था कि पहले समयवर्ती जो जीव हैं सभी त्रिकालवर्ती, जिनका अपूर्व करण का पहला समय है, उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं, लेकिन द्वितीय समय वाले बराबर नहीं हो सकते। ये अपूर्वकरण अपन ने समझा। अनिवृत्तिकरण ये कह रहा है जब ये अनिवृत्तिकरण का काल शुरू होगा तब इस जीव के परिणाम समान रहेंगे। पहले समय वाले सभी जीवों के परिणाम एक समान रहेंगे, द्वितीय समय वाले सभी जीवों के परिणाम एक समान रहेंगे, तृतीय समय वाले सभी जीवों के परिणाम एक समान रहेंगे। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से इस जीव को क्या होता है?
अनिवृत्तीकरण होता है। अब यहाँ जो अपूर्वकरण में था पहले समय में कम ज़्यादा, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है, मतलब 3 इंद्रिय में ही कम ज़्यादा क्षयोपशम, या 3 इंद्रिय वाले सब समान जीव है, सबका क्षयोपशम एक जैसा। ऐसा अनिवृत्तीकरण में पहले समयवर्ती, लेकिन पहले समय वाले के दूसरे समय वाले बराबर परिणाम नहीं होंगे। अनिवृत्तीकरण वाले जितने जीव हैं उनके पहले समय में सबके परिणाम समान, दूसरे समय में सबके परिणाम समान। यहाँ से सम्यक दर्शन की शुरुआत होगी। फिर अब जब अनिवृत्तीकरण का अंतिम समय ऐसा आता है, जब स्थिति कांडक होता है, स्थिति बंधापसरण होता है, भूमिका के योग्य सारे कर्म होते हैं, तब एक समय आता है जब इस मिथ्यात्व के, दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व ना, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कितने टुकड़े हो जाते हैं भाई सब? 3। तब वो दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े होने के बाद मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रवृत्ति रूप में हो जाता है। ये तीनों दबे रहते हैं। कैसे रहते हैं? दबे रहते हैं। और जब ये तीनों दब जाते हैं तब होता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। अभी इसमें विषय बहुत है वास्तव में देखा जाए तो। अपन ने 20 मिनट में पहले वो ले लिया ना, अगर मैं 20 मिनट में वो पहले विषय बेस नहीं बनाता तो अपन ये भी समझते, लेकिन अपन समझते हैं, 10-15 मिनट और लगाते हैं। देखो मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताऊंगा। अब इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तीकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यातवें भाग है। कितने भाग है? अपूर्वकरण के संख्यातवें भाग इसका काल होता है। अधःकरण के संख्यातवें भाग अपूर्वकरण का काल होता है, अपूर्वकरण के भी संख्यात्व भाग काल होता है। मतलब ये कम कम काल होते जा रहे हैं। अधःकरण में ज़्यादा टाइम रहेगा जीव, अपूर्वकरण में थोड़े टाइम, और अनिवृत्तीकरण में और थोड़े टाइम, और फिर इसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ से चेन्नई जा रहे हो ना, बंदावासी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर थोड़ा टाइम, फिर थोड़ा टाइम, ऐसे सम्यक दर्शन होने वाला है, थोड़ा थोड़ा टाइम है। अब देखो आगे, पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। अब इसमें अंतरकरण होता है भाई सब। अंतरकरण में परिणाम की बात है। नीचे देखो क्या लिखा है फुटनोट में। उत्तर, अंतरकरण का क्या स्वरूप है? उत्तर, विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं, है ना। देखो अपन पढ़ समझो। देखो भाई सब, जैसे मान लो कर्मों की ये स्थिति लगी हुई है लाइन, ठीक है, ये उदय में आने वाले कर्म है। अंतर का मतलब होता है बीच की जगह, मध्य। अंतर का मतलब क्या है? मध्य, अंतर करना, भेद करना, है ना। ये सब अंतर कहलाता है। अब देखो क्या करता है ये अंतरकरण जब करता है तो क्या होता है कि अनिवृत्तीकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मूर्त मात्र निषेक उनका अभाव करता है। मतलब जो अनिवृत्तीकरण का काल चल रहा है उसके बाद क्या होने वाला है? सम्यक दर्शन। तो अनिवृत्ति काल के बाद जो एक मूर्त बराबर मिथ्यात्व के परमाणु उदय में आने वाले हैं उनको क्या करता है? ये उन निषेकों का अभाव करता है। अभाव करता है माने उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित कर देता है। मिथ्यात्व के जो निषेक हैं उनको अन्य स्थिति रूप परिणमित कर देगा। उसमें भी मालूम है 2 काम करता है ये, उसको अंतर कहते हैं। क्या करता है? देखो, अंतरकरण करने के पश्चात उपसमकरण करता है। अंतरकरण द्वारा अभाव किए हुए निषेकों का ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक है उनको उदय के आने योग्य बनाता है। मतलब इसने क्या किया, जो मिथ्यात्व के एक मूर्त बराबर परिणाम, मतलब एक मूर्त में उदय में आने योग्य परमाणु जो थे उन पर, क्योंकि इसका काल प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का अंतर्मूर्ति होता है ना, फिर तो उदय में आएंगे, तब तक नहीं आए, उसके लिए क्या कर रहा है ये जीव? अंतरकरण किया कर्मों की स्थिति में। मिथ्यात्व के जो बीच के परमाणु थे वहां प्रथमोपसम सम्यक दर्शन घुसाना है तो इसको जगह करनी पड़ेगी। तो कुछ कर्म ऊपर कर देगा, कुछ नीचे कर देगा, और बीच में सम्यक दर्शन बैठ जाएगा, है ना। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय आ जाएगी बीच में। अब ऊपर वाले जो है वो सम्यक दर्शन होने से पहले उदय में सब आ जाने चाहिए। क्लियर हो गया? फिर सम्यक दर्शन का उदय होगा, फिर सम्यक दर्शन वाली पर्याय लाइन में आएगी। पर्यायों में लाइन चल रही है ना। अब देखो क्या लिखा, अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। अंतरकरण करने के पश्चात, ये अंतरकरण हो गया है ना, बीच में सम्यक दर्शन घुसा दिया, कुछ मिथ्यात्व के निषेक ऊपर कर दिए, कुछ नीचे कर दिए। अंतरकरण द्वारा अभाव किए हुए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक है उनको उदय में आने योग्य बनाता है। मतलब सम्यक दर्शन की पर्याय उदय में आए, उससे पहले जो ऊपर वाले परमाणु थे ना मिथ्यात्व के, वो सब पहले उदय में आकर के निकल जाते हैं, उनको उदय में आने योग्य बना देता है और निकल जाते हैं वो, है ना। और फिर वो मिथ्या, जब तक सम्यक दर्शन चलेगा तब तक वो उदय में फिर कोई आएगा नहीं, है ना।
अब देखो, इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया था उनका काल आए तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा। ठीक है ना। अब नीचे जो किया था उनको उदय में आने के अयोग्य कर देता है। अभी वो एक जब तक सम्यक दर्शन की स्थिति रहेगी तब तक वो उदय में नहीं आएंगे। नीचे जो प्रथमोपम सम्यक दर्शन के नीचे जो मिथ्यात्व के परमाणु थे ना, वो तब तक उदय में नहीं आएंगे, वैसा जब तक सम्यक दर्शन की स्थिति रहेगी। इस प्रकार की उनकी वो स्थिति कर देता है अंतरकरण के समय में। ये सब अनिवृत्तिकरण के काल में चल रहा होता है। ठीक है। अब जो निषेकों का अभाव किया उनका काल आए बिना तब निषेकों का उदय किसका आएगा। जब अभाव ही कर दिया उनका तो काल नहीं है, तो निषेकों का अभाव कैसे आएगा। ऊपर वाले सब उदय में आ चुके, नीचे वाले तब तक उदय में नहीं आएंगे जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन का स्थिति है, काल है। तो अब उदय किसका आएगा। इसलिए वहाँ मिथ्यात्व का उदय ना हो। अब वहाँ मिथ्यात्व का उदय ना होने से प्रथमोपम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये प्रथमोपम सम्यक दर्शन का। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक मोनी और मिश्र मोनी की सत्ता नहीं होती, दर्शन मोनी एक ही होता है मिथ्यात्व। इसलिए वो एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके सम्यक दृष्टि होता है। जब सम्यक दृष्टि होता है तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। और जब पल्ले का संख्यात्मक भाग तक यदि वो क्षयोपशम नहीं करता है, क्षयक नहीं करता है, दोबारा सम्यक दर्शन नहीं करता है और मिथ्यात्व अवस्था में रह जाए तो उसकी दशा वापस अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है और उसको असंख्यात वर्ष लग सकते हैं दोबारा सम्यक दर्शन करने में। लेकिन ये निश्चित है कि किंचित न्यून अर्धपदकाल परावर्तन उसका काल रह जाएगा और इतने काल में दोबारा सम्यक दर्शन करके क्षयक करके वो निश्चित मोक्ष जाएगा ही जाएगा। ऐसा है। ठीक है। तो हमने क्या समझा आज। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिकरण, ये 5 लब्धियाँ होती हैं। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल स्वाध्याय और तत्व विचार करना है। बाकी सारा काम अंदर में चलता रहेगा। कर्मों की स्थितियों में सारा काम अपने आप चलता रहेगा। हमें उसकी तरफ देखना भी क्लियर हो गया भाई साहब। अगर आपने कर्म की तरफ देखा तो उपयोग पलट गया, तो अब तत्व विचार से छूट गए। इसलिए एक ही काम स्वाध्याय और तत्व विचार, इसके अलावा आपको कुछ करना अपने आप सारा काम होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा स्पीड में लिया है अपन ने विषय, बहुत विषय है। हमने तो 5 लब्धियों की काफ़ी चर्चा की थी, लेकिन मेरा भाव था 1 घंटे में मैं एक बार इस विषय को क्लियर करूं, जो अपना हुआ है। हम सभी पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।